नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के पहले लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केस की। ए के गोपालन, स्टेट ऑफ मैड्रास 1950। ए के गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे। उन्हें सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। गोपालन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और कहा कि उनकी गिरफ्तारी उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। उन्होंने खास तौर पर आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 का सहारा लिया। सवाल यह था कि आर्टिकल 21 में लिखी गई पर्सनल लिबर्टीज का सही मतलब क्या है और क्या सरकार किसी व्यक्ति को इस तरह से रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि आर्टिकल 21 सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की मांग करता है, यानी यदि संसद ने कोई कानून बनाया है और उस कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाई गई है तो हिरासत वैध मानी जाएगी, चाहे वह कानून कितना भी कठोर या अनुचित क्यों ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, यानी आर्टिकल 19 के फ्रीडम्स और आर्टिकल 21 की पर्सनल लिबर्टी एक साथ लागू नहीं होते। नतीजा यह हुआ कि गोपालन अपना केस हार गए और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया। इस निर्णय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी की एक बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन दी। लेकिन बाद में मनेका गांधी केस 1778 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 का अर्थ केवल प्रोसीजर फॉलो करना नहीं है, बल्कि वह प्रोसीजर जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। साथ ही आर्टिकल्स 14, 19 और 21 को एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि आपस में जुड़ा हुआ माना जाएगा। इस तरह भले ही एक के गोपालन केस में हार हुई, लेकिन इसने भारत में पर्सनल लिबर्टी की ब्रॉड कॉन्सेप्ट की नींव रखी। अगर इस केस से जुड़ा आपका कोई सवाल या विचार है तो कमेंट में जरूर बताएं।